ततः कदाचित् द्वारपाल आगत्य महाराजं भोजं प्राह देव। इसके बाद द्वारपाल ने आकर महाराज भोज से कहा, देव कोऽपि नावशेषो विद्वान् द्वारि वर्तते इति। द्वार पर एक ऐसा विद्वान खड़ा है जिसके तन पर केवल लंगोट ही शेष है। राजा प्रवेशय इति प्राह। राजा बोले, प्रवेश कराओ। ततः प्रविष्ट सह कवि भोजमालोक्य अद्य में दरिद्रनाशो भविष्यतीति मत्वा तुष्टो हर्ष श्रोणि मुमोच। इसके बाद प्रवेश करते ही सह कवि वह कवि भोज को देखकर भोजमालोक्य भोज को देखकर यह मानकर कि आज मेरी दरिद्रता दूर हो जाएगी, प्रसन्नता के आंसू बहाए। राजा तमालोक्य प्राह। राजा ने उसे देखकर कहा, कवे किम रोदिषि इति। क्यों रो रहे हो? ततः कविराह राजन। तब कवि ने कहा, हे राजा, आकरण्य मद्गृह स्थितिम। मेरे घर की स्थिति को सुनिए। अये लाजानुच्चे पथि वचन माकरण्य गृहिणी। शीशौ करुणो यतनात् सुपि ही वति दिन वदना। मयि क्षीणोपाय यत् कृतं दृशा वश्रु बहुले। तदन्तशल्यं मे त्वमसि पुनरुद्धतुमुचित। तब कवि ने कहा, हे राजन, मेरे घर की स्थिति को सुनिए। मार्ग पर ऊंचे स्वर में पथिक ने कहा, लावा ले लो। ऐसी आवाज़ को सुनकर मेरी दुखी पत्नी ने बच्चों के कान बंद कर दिए और फिर मेरी तरफ देखकर आंसू बहाने लगी। वो मेरे हृदय में कांटे के समान गड़ गई, जिसे निकालने में आप ही इच्छुक हैं। राजा शिव शिव इति उदीरयन् प्रत्यक्षरं लक्ष्यं दत्वा प्राह। शिव शिव कहते हुए प्रत्येक अक्षर पर लाख मुद्राएं देकर राजा ने कहा, त्वरितं गच्छ मेहम। जल्दी से घर जाओ। त्वद् गृहिणी खिन्ना वर्तते। तुम्हारी पत्नी दुखी है। अन्यदा भोज श्रीमहेश्वरं नमितुं शिवालयमभ्य गच्छत्। अगले दिन भगवान शंकर जी को नमन करने के लिए शिव जी के मंदिर गए। अगले दिन भगवान शंकर जी को नमन करने के लिए शिव जी के मंदिर गए। तदा कोपि ब्राह्मण राजानं शिवसत्रिधौ प्राह देव। तब शिव के समीप राजा से किसी ब्राह्मण ने कहा, हे राजन, अर्ध दानव वैरिणा गिरिजा याप्यर्ध शिवस्याहरि तं दिव्यत्थं जगतीतले पुरहरा भावे समुन्मीलति। गंगासागरंबरं शशिकला नगाधीप समातलं सर्वगत्वमधीश्वरत्वमगमत् त्वं मां तु भिक्षाटनं
किसी ब्राह्मण ने कहा, हे राजन, शिव का आधा भाग दानव के दुश्मन अर्थात विष्णु जी ने ले लिया और आधा भाग पार्वती ने हर लिया। इस प्रकार पृथ्वी पर शिव की कमी होने से गंगा सागर में समा गया, चंद्रमा आकाश में तथा शेषनाग भूतल में समा गया। सर्वज्ञता और ईश्वरता आप में और भिक्षा मांगने की गुण मुझे मिल गया।